यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम. Like the crest of the peacock, like the gem of the head of the snake, so is mathematics at the head of the knowledge. जैसे मयूर की शिखा होती है और नाग की मस्तक पर मणि होती है, ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स पूरे ज्ञानों में सर्वोपरि माना जाता है. साथियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है. मैं आज आपको एक बार फिर वैदिक गणित की विचित्र दुनिया में लिए चलता हूं, जहां पर आप निखिलम सूत्र के एक नए अनुप्रयोग से अनुभव प्राप्त करेंगे, जो भाग की क्रिया को कितनी सरलता से उसके अंजाम तक पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी. भाग अंक गणित में एक कठिन विषय माना जाता है. निखिलम सूत्र की उपयोगिता को हम गुणा के रूप में देख चुके हैं. अभी उसमें बहुत सी चीजें आनी बाकी हैं. गुणा का अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल झांकी है, पूरा दृश्य तो अभी बाकी है. अभी आप भाग के बारे में देखें, इसकी भी एक झांकी का दर्शन मैं आज आपको कराता हूं. लेकिन इससे पहले यदि अभी आप तक इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब देर करने से पछतावा होगा. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. आइए चलते हैं भाग के विचित्र संसार की ओर. निखिलम सूत्र के नए प्रयोग को हम देखेंगे, किस तरह से ये भाग की क्रिया को साधारण खेल में बदल देता है. 1 से 9 तक ये पहाड़ा यदि याद करना हो तो 9 का पहाड़ा सबसे कठिन माना जाएगा. यदि एक अंक के डिजिट का टेबल याद करना हो छोटे बच्चों को तो 9 सबसे लास्ट में आता है. और ये निखिलम सूत्र उस जगह पर काम करता है जहां पर वो बेस के नजदीक होता है. यानी जस्ट लाइक 9, 99, 999, ये कहने की जरूरत नहीं है. ये आप गुणा के अध्याय में देख चुके हैं. आज भाग के अध्याय में उसको देखते हैं हम. 9 से किसी संख्या में भाग देना हो, कैसे भाग देते हैं. मान लिया जाए कि 9 से हमें भाग देना है. छोटी सी संख्या हम यहां पर लेते हैं और वो संख्या है 21. 9 से 21 में भाग देना है. 9 से 21 को डिवाइड करना है. 21 डिवाइडेड बाय 9. पहले हम ये प्रचलित विधि को देख लेते हैं. प्रचलित प्रणाली जो अभी प्रचलन में है हमारी. 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स. 9 दूना 18, शेष बच गया 3. कोई कठिनाई नहीं है, सब लोग इसे जानते हैं. यदि 9 से हमें भाग देना हो, यहां पर एक थोड़ा अलग अंक हमने ले लिया, 3 अंकों का ले लिया. 9 से भाग देना हो यहां पर तो होगा एक बार में यहां 9, शेष बचेगा 3, उतर जाएगा ऊपर से 3. फिर 9 से भाग देंगे 3 बार में 27 यहां होगा और शेष हमारा रिमाइंडर ये बच गया. रिमाइंडर 6 हो गया और ये 13 कोसेंट हो गया. यहां पर ये 2 कोसेंट है और 3 रिमाइंडर है. इन्हीं दोनों उदाहरणों को हम यहां पर निखिलम सूत्र की सहायता से. निखिलम सूत्र का मतलब कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. एक बार फिर याद कीजिए, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. सभी को 9 में, अंतिम को 10 में. निखिलम नवतः चरमम 10तः. कैसे ये काम करता है? चूंकि 9 का केस है इसलिए अभी उतना नहीं दिखाते हैं. सामान्य आप देख लीजिए. डिवाइजर 9 1 डिजिट,
रिमाइंडर भी 1 डिजिट होगा। इट इज क्लियर। यह स्पष्ट है कि भाजक 1 अंक का है तो शेष भी 1 अंक से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर हम एक डिवीजन लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम एक डिवीजन लाइन खींच लेते हैं, जो कि हमारा ये कोसेंट के लिए हो जाएगा और ये रिमाइंडर के लिए हो जाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो दिखाई दे रहा है ये डिजिट, उस डिजिट को यहाँ पर लिख देना है। जो दिखाई दे रहा है उसको लिख देना है। हमारा भागफल आ चुका है। रिमाइंडर कैसे आएगा? इस कोसेंट को यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी कोसेंट को यहाँ पर लिखेंगे और इसको सिंपली ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये हो गया 2 और 3, 2 भागफल और 3 शेषफल। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। दूसरे उदाहरण में 123 डिवाइडेड बाई 9। यहां भी भाजक 1 अंक का है तो हम 1 के बाद यहां पर डिवीजन लाइन खींच लेते हैं, यानी 1 अंक राइट से छोड़ देते हैं। ये जो हमारा बॉक्स बना ये रिमाइंडर का होगा और ये कोसेंट का होगा। करना क्या है? फर्स्ट डिजिट को यहां पर लिख देना है 1, इसको यहां पर लिखना है, जोड़ देना है 2 और 1 3, इसको यहां पर लिखना है, जो आया हमारा कोसेंट का डिजिट इसको यहां पर आगे लिख देना है और इसको भी जोड़ देना है। 13 इज कोसेंट एंड 6 इज रिमाइंडर। प्लीज चेक हियर। यह है हमारी निखिलम विधि भाग की। तुलना कर सकते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके सामने दोनों विधियां दिखाई दे रही हैं और दोनों में क्या कंपैरिजन है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी मैं आपके समक्ष लेकर के आता हूं जो इस सूत्र की उपयोगिता को अधिक स्पष्ट कर देंगे। बड़े बड़े उदाहरण भी लिए जाएंगे जो बेस अंक के नजदीक होंगे। उन्हीं अंकों में, उन्हीं संख्याओं में इस सूत्र का हम अनुप्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भाग की व्यापक विधि नहीं है। जिस तरह से हमने गुणा की व्यापक विधि की चर्चा की थी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, उसी तरह से ये भाग की व्यापक विधि नहीं है, स्पेशल मेथड है जो संख्या बेस अंक के नजदीक है। अन्य उदाहरण हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जैसे 52 डिवाइडेड बाई 9, डिवीजन लाइन 5 को हम यहां पर लिख देंगे और इस 5 को यहां पर लिखेंगे, फिर इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ये हमारा कोसेंट हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हुआ। कहीं भी हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी है, साधारण सा जोड़ करना पड़ा है। मेथड को देखने के बाद ये नहीं पता चलता है कि क्या किया गया है जब तक समझाया न जाए, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। 311 भाग देना है 9 से। 1 अंक के बाद डिवीजन लाइन, 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, इस 3 को यहां पर यानी अगले अंक के लिए इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर इसको अगले अंक यहां पर इसको भी जोड़ देंगे। ये हमारा 34 कोसेंट हुआ और 5 रिमाइंडर हुआ। ये भाग दे करके आप जांच कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 2107 9 1 अंक के बाद यहां पर होगा। थोड़ा बड़ा उदाहरण है, आप देखिए। 2 यहां पर, फिर 2 यहां पर, इसको जोड़ दिया 3, फिर 3 यहां पर, फिर यहां पर आ गया 3। अब इस 3 को यहां पर हम लेके आएंगे, समस्या हो गई। यहां पर हो गया 10, समस्या हो गई, क्योंकि 9 से जब हम भाग देंगे तो 10 शेष नहीं बचेगा। लेकिन 10 शेष नहीं बचेगा तो 10 में हम सिंपली भाग दे सकते हैं। इस उदाहरण को अभी और आगे अन्य उदाहरण लेकर के भी क्लियर किया जाएगा, लेकिन अभी सामान्यतः यही समझ लीजिए कि 10 में
एक बार भागफल हो जाएगा और एक शेष बच जाएगा। इसको सिंपली जोड़ देंगे, यानी एक यहां पर आ जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया 4 3 2 234 एंड रिमाइंडर इज 1। अभी इस उदाहरण को दूसरी तरह से भी हम समझाएंगे आपको। पहले जनरल विधि से, प्रचलित प्रणाली से इस भाग को करके देख लेते हैं। प्रचलित प्रणाली, वन लाइन मेंटल प्रोसेस, इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसको लिख दिया यहां पर। अब हमारा ये हो गया डिवाइडेड 21 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूना 18, 3 शेष बचा, 29 27, फिर 3 शेष बचा, 9 चौका 36 और 1 शेष बच गया। यानी हमारा ये रिजल्ट तो सही है, लेकिन यहां पर थोड़ा भी अटपटा लग रहा है। इस अटपटापन को हम दूर करने वाले हैं। थोड़ा सा क्लियरफाई यहां पर हो जाएगा, देखिए। 2107 डिवाइडेड बाई 9, ये 2 यहां पर आ जाएगा, फिर ये 2 यहां पर लिखेंगे, ऐड किया 3 हुआ, फिर 3 को यहां पर लिखेंगे, इसको भी ऐड किया, फिर 3 हुआ, इसको यहां पर लिखेंगे, और ये हो गया 10। अब देखिए यहां पर फिर हम निखिलम का प्रयोग करेंगे, यहां पर फिर निखिलम का प्रयोग करेंगे हम। इसको क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, 1 होगा, इसको वहां लिखेंगे। जैसे सिंपली हमें 10 में भाग देना हो 9 से, तो क्या करेंगे, 1 को यहां लिखेंगे और फिर इस भागफल को यहां लिख करके यहां लिख देंगे, यानी 1 भागफल 1 शेषफल। ठीक वही प्रोसेस हुआ, 1 को यहां लिखा और इसको आगे किया, यानी यह जो 1 है वो यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा वो। तो ये हो गया 234 और ये रिमाइंडर 1 यहां से बच गया। यह ज्यों का त्यों यहां पर उतार दिया और इसको यहां लिख दिया। अन्य उदाहरण भी आपकी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यथेष्ट होंगे, पर्याप्त होंगे। अन्य उदाहरण भी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे 136 को डिवाइड करना है 9 से, और ये कितना होगा, 1 यहां पर जाएगा, ये हो गया 4 फिर यहां पर जाएगा, तो ये हो गया 10। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, 1 4 10। अब यहां जो 10 है, यह 10 इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 यहां पर एडिशन होगा, 1 का एडिशन यहां पर होगा इसका, तो ये हो गया 15 1। ये डिवीजन लाइन, चूंकि यह भाजक का, ये भागफल का अंक होगा, यहां पर जब हम निखिलम का प्रयोग करेंगे तो यह 1 भागफल का अंक है, इसलिए हमने भागफल के स्थान में इसको लिख दिया है। कुछ और उदाहरण लिए जा रहे हैं। अभी ऑल फ्रॉम 9 का यूज नहीं दिखाई दे रहा है कि ऑल फ्रॉम 9 का यूज कैसे हो रहा है। 237 237, अभी तो केवल 9 से भाग आप देख रहे हैं। 2 यहां पर, यह हो गया 5 फिर यहां पर, और ये हो गया 12 का जब हम करेंगे वर्क, 12 का जब वर्क करेंगे, डिवीजन करेंगे बाय निखिलम, तो 1 हो जाएगा, यहां भागफल में 1 होगा, उसको हम यहां लिख देंगे, और उस 1 को यहां फिर यहां ले जाना है, क्योंकि यहां पर जब 1 आएगा तो इसको आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया 3
यह 1 यहां पर आ चुका है, इसलिए यहां से हम डिलीट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2, 6 और रिमाइंडर 3। 26 कोसेंट, रिमाइंडर इज 3। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। वन जीरो वन 164 और इसको हमें भाग देना है 9 से। बड़ा उदाहरण दिया गया है। नौ से भाग देना है, एक ही अंक शेष बचेगा। इसको हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे 1, फिर आगे ले जाएंगे, इसको ऐड करेंगे 1, फिर इसको आगे ले जाएंगे, फिर इसको ऐड करेंगे 2 हुआ, 2 को यहां पर ले जाएंगे, ऐड किया 3 हुआ, 3 को यहां पर ले गए, ये हो गया 9, 9 को यहां पर ले जाएंगे, ये हो गया 13। अब यहीं पर समस्या हो गई, 13 हो गया, इस लाइन में 13 आ चुका है। फिर से मिला लेते हैं 1 1 2 3 9 13 और इसको जब यहां पर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 22। चूंकि 13 तो भागफल हो नहीं सकता है, 22 रिमाइंडर हो नहीं सकता है, इसलिए यहां पर लगता है कि यह फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर यह फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। यहां पर यह फॉर्मूला कैसे काम करेगा आइए देखते हैं। पहले रिमाइंडर को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये तो भागफल है, भागफल 2 अंकों में तो हो नहीं सकता है। इसको आप सुधार लेंगे, बढ़िया से सुधार लेंगे, वेरी इजी। हमने यहाँ पर ये पार्टीशन बना दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें में यहाँ पर 2 अंक आ चुका है, तो इसका यह अंक इधर आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लियर करते हैं 22, तो 22 के लिए ये 2 यहाँ पर आएगा, जैसा कि शुरुआत में आप देख चुके हैं। जैसे 22 में हमें 9 से भाग देना है तो 2 यहाँ पर आएगा और ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 कोसेंट और 4 रिमाइंडर, तो 2 कोसेंट इस बॉक्स में लिख देते हैं और इसी को यहाँ पर लिख के ऐड करना है, तो ये 4 रिमाइंडर का जो बॉक्स है ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया, जोड़ देंगे इसको, 3 2 5, यह इसमें आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि हासिल जैसे कि पद्धति हम जानते हैं, दहाई का अंक आगे आके दहाई अंक में जुड़ जाता है, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो गया, इसको इसमें जोड़ देंगे, 4 2 1 1। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अब इसकी जांच हम कर लेते हैं कि क्या यह हमारा सही है। 1 0 1 1 6 4 9 जनरल मेथड, इस तरह से हमें भाग देना है, प्रचलित प्रणाली। 9 से भाग दिया यहां पर एक बार में, शेष 1 बचा, फिर एक बार में 2, 1 उतार दिया यहां पर, फिर 9 दूना 18, 3 बचा यहां पर, अब 6 उतार देंगे, 9 चौका 36, अब क्या 4 यहां पर ले आएंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इसको उतार देंगे, 9 5 45 और शेष बच गया 4। भागफल और शेषफल की जांच हम करें तो उसमें भागफल है 112 405 112 405 एंड रिमाइंडर इज 4। प्लेस भी कम लगता है और उतने पहाड़े भी नहीं पढ़ने पड़ते हैं। ये है निखिलम तरीका। 8 से भी भाग दिया जाएगा, 9 से अभी आपने देख लिया, 8 से भी इसमें आप भाग देखेंगे, 7 से भी भाग देखेंगे, 99 98 सबसे भाग देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले इसको सीख लेना पड़ेगा, इस प्रणाली को जानना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नया है और ज्ञानवर्धक है, रोचक है, वेरी यूजफुल फॉर कंपटीशन। आपके समय को बचाएगा, आपके श्रम को बचाएगा। आगे आने वाले क्लास में परत दर परत इसके सारे जो परिदृश्य हैं आपके समक्ष एक एक करके आते जाएंगे। अच्छा लगे लाइक कीजिए,
ज्ञान का प्रचार प्रसार आपको करना है, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज है जो कि दान करने से और उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए प्लीज इसको शेयर करना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।